जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैंची धाम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक और साथ साथ में चमत्कारिक प्रसंग की ओर। आपने अक्सर सुना होगा कि बाबा जी अगर दिल्ली में होते थे तो कभी कभी श्री कैंची धाम में भी दिखाई देते थे, और भारत में होते थे तो अमेरिका या लंदन में भी दिखाई देते थे। परंतु आज हम ऐसे प्रसंग के बारे में बात करेंगे जहां आपको पता लगेगा इस प्रसंग को पूरा सुनने के पश्चात के बाबा जी महाराज कहां पर थे और कैसे वहां पर थे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रसंग में लास्ट तक। कहते हैं नियति जब आती है तो किसी को बता के नहीं आती। तो यह बात है 1962 की, और नवंबर का महीना था, वो भी 9 नवंबर का महीना था। दिन लगभग ढल गया था। भूमि आधार में खूब कड़ाके की ठंड बढ़ गई थी। वहाँ पर ब्रह्मचारी बाबा सड़क के किनारे बैठकर अंगीठी सेक रहे थे। महाराज जी अपनी कुटिया में विचार मग्न थे। और होता क्या है, उसी समय पर एक दुबला पतला आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके जो आदमी होता है इसके हाथ पैर दोनों टेढ़े होते हैं, सिर पर लंबी जटा भी होती है, शरीर पर फटा पुराना चौथड़ा इन्होंने पहना हुआ होता है। और वह आदमी जो वह साधु के रूप में था वह चुपके से ब्रह्मचारी जी के बगल में जाकर बैठ जाता है। ब्रह्मचारी जी इस नवांगतुक साधु को निहार ही रहे होते हैं कि इतने में महाराज जी भी वहां पर आ जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हैं, आ गए हो, चिल्लाते हुए इस तरह बोलते हैं, और अंगीठी के पास आकर महाराज जी बैठ जाते हैं। जब बाबा जी महाराज वहां पर आते हैं तो ब्रह्मचारी बाबा उठकर पास में खड़े हो जाते हैं। बाबा ने आगंतुक से पूछा, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है? वह आगंतुक कहता है, पीलीभीत से आया, मेरठ जा रहा हूँ। अब बाबा जी का दूसरा प्रश्न होता है, क्या काम? वह साधु बोलता है, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। अब ब्रह्मचारी बाबा जी जो होते हैं उनके मन में शंकाएं उठने लगती हैं कि यह क्या बातें कर रहा है। पहली तो यह कि यह साधु मेरठ जा रहा है तो यहाँ कैसे आ गया, और दूसरी शंका यह उठी कि जवाहरलाल नेहरू के जीते जी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। उसके पश्चात फिर बाबा जी महाराज एक एक कर उससे अपने भक्तों के बारे में पूछने लगे। पहला सवाल ब्रह्मचारी जी महाराज के बारे में पूछा, जो पास में ही खड़े थे। ब्रह्मचारी साधुओं के गुरु हैं? तो साधु ने बताया कि ब्रह्मचारी जो हैं साधुओं के गुरु हैं। फिर बाबा जी महाराज का दूसरा प्रश्न था, तुलाराम साहा रैम से अस्पताल में है, उसका क्या होगा? अनेक सवाल बाबा जी महाराज ने उस बाबा जी से किए। तुम सबको बचाते रहते हो, यह ठीक नहीं है। इस तरह से उस साधु ने बाबा जी महाराज से यह कहा, और साथ साथ यह भी कहा, ठीक आज से 7वें दिन अवश्य चल बसेगा। यानी कि कौन? वह तुलाराम साहा। और यह कहकर वह साधु खिन्न मन से वहाँ से चल दिया। बाबा जी महाराज अपनी कुटिया में चले गए। साधु ने अपनी राह पकड़ ही ली थी और देखते देखते वह अदृश्य हो गए। इस घटना के ठीक 7वें दिन यानी कि 16 नवंबर 1962 को तुलाराम चल बसे। परंतु यहाँ पर शास्त्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री बनने के बारे में उस साधु ने कोई अवधि तो नहीं बताई थी, लेकिन 1.5 वर्ष के बाद वह भी प्रधानमंत्री बन गए थे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जो हमने पहले बात कही कि बाबा जी अगर दिल्ली में होते थे तो श्री कैंची धाम में भी दिखाई देते थे, भारत में होते थे तो अमेरिका और लंदन में भी दिखाई देते थे। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो उस बात से भी बहुत रोचक है।
बात यह है कि ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं कि उन्हें चकित करने के लिए यह जो साधु जी आए थे वह साक्षात बाबा जी की ही लीला थी, क्योंकि बाबा जी महाराज ही एक साथ साधु भी थे और वह वहाँ पर महाराज भी थे। उसके बाद कहीं जाकर ब्रह्मचारी बाबा को यह बात समझ में नहीं समझ में आई। आप मेरे ऊपर यकीन करना, जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसा भी क्या होता है, क्या ऐसा कोई एक आम व्यक्ति कर सकता है। नहीं, यह बाबा जी महाराज की लीलाएं थी, क्योंकि बाबा जी महाराज स्वयं सिद्ध पुरुष थे और साथ साथ हनुमान जी महाराज के अवतार थे। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय श्री कैंची धाम, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।